नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अपडेट के साथ हम कर रहे हैं। नोटबंदी पर पीएम मोदी ने देश से 10 सवाल पूछे हैं। नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए पीएम ने ये सवाल पूछे हैं और आप इसी ऐप पर अपना जवाब देकर वोट कर सकते हैं। पीएम मोदी ने आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद ऐप पर ये सवाल नोट किए। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी भावुक भी हुए। देश में गरीबी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी भावुक हुए। तो पार्लियामेंट्री मीट जिसके बाद नरेंद्र मोदी ऐप में 10 सवाल रखे गए। इन 10 सवालों में आपकी राय पूछी गई है जिस पर आप अपना जवाब दे सकते हैं। वो 10 सवाल क्या हैं? वो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या भारत में काला धन है? दूसरा सवाल पूछा गया, क्या भ्रष्टाचार काले धन से लड़ना जरूरी है? तीसरा सवाल, सरकार के कदम पर आप क्या सोचते हैं? चौथा सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के प्रयास पर आप क्या सोचते हैं? पांचवा सवाल, नोटबंदी के फैसले पर आप क्या सोचते हैं? छठा सवाल, नोटबंदी से काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद रुकेगा? सातवां सवाल, नोटबंदी से रियल एस्टेट, उच्च शिक्षा आम आदमी तक पहुंचेगी? आठवां सवाल, नोटबंदी पर असुविधा को कितना महसूस किया? नौवां सवाल, भ्रष्टाचार के विरोधी अब इसके समर्थन में लड़ रहे हैं? 10वां सवाल, क्या आप कोई सुझाव शेयर करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोटबंदी की बात करते करते भावुक हुए। आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी ये बता रहे थे कि आखिर नोटबंदी का कड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा, और उसी दौरान देश की गरीबी की बात करते करते पीएम मोदी भावुक हो गए। आजादी के 70 साल बाद भी देश में गरीबी का जिक्र पीएम मोदी ने किया। उन्होंने साफ किया कि नोट बैन का फैसला गरीबों की मदद के लिए लिया गया है। इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया कि 70 साल बीत गए लेकिन पीने का पानी लोगों को नसीब नहीं हुआ, रहने के लिए घर नसीब नहीं। आपको यह भी बता देते हैं कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी बोले क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि नोट बैन का जो फैसला है वो गरीबों की मदद के लिए लिया गया है। पीएम ने आजादी के 70 साल बाद भी देश में गरीबी के हालात पर चिंता जाहिर की। गरीबी का जिक्र करते हुए पीएम भावुक हुए। पीएम ने कहा, इतने साल बाद भी लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है, आज भी लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। पीएम ने विपक्ष पर नोट बैन को लेकर गलत जानकारी फैलाने का भी आरोप लगाया और साथ ही यह भी कहा कि नोट बैन को सर्जिकल स्ट्राइक न कहें। पीएम ने बीजेपी सांसदों से लोगों को जागरूक करने, नोट बैन के फायदे क्या हैं, ये बताने के लिए भी कहा। पीएम ने साफ किया कि नोट बैन काले धन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का अंत नहीं है, बल्कि ये एक शुरुआत है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम के भावुक होने को लेकर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी से बात की जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ने। बात करते हैं बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी से। मीनाक्षी जी, आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री भावुक हो गए भाषण देते हुए, गरीबी की बात कर, गरीबों की बात करते हुए। देखिए, पहले तो मेरे को लगता है कि हम सबको ख़ास तौर पे समझना होगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो कि जिसकी प्रेरणा जो है वो गरीब किसान मजदूर ही है और उस गरीबी के उन्मूलन ही जो है उसका लक्ष्य है। तो जब ऐसे भावुक व्यक्ति के मन में आता है कि 70 वर्ष हो गए, आप पीने का पानी नहीं उपलब्ध करा पाए, आप लोगों को मकान नहीं दे पाए, आप शौचालय नहीं दे पाए, आप स्वच्छ व्यवस्था नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं जिसने खुद नज़दीकी से इतनी गरीबी देखी हो, तो ऐसे में जो भी कुछ भावनाएं हैं वो बहकर आईं। और उस बीच जबकि हर किस्म का क्रिटिसिज्म आप झेल रहे हो उन कामों के लिए जो कि आप अपनी प्रेरणा अनुसार कर रहे हैं कि उन गरीबों का भला हो जिनको 70 वर्षों में कुछ भी नहीं मिल पाया। नरेंद्र मोदी की छवि एक हार्ड पर्सनालिटी के, एक लीडरशिप की होती है। इतने भावुक बीजेपी संसदीय दल की बैठक में अपने लोगों के सामने नहीं, मुझे दो बातें लगती हैं कि जिन लोगों की भी छवि बहुत ही एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उभरती है, वो लोग ख़ास तौर पर अधिक
भावुक होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम अगर वाकई में भावुक हैं तो उन्हें संसद में बयान देना चाहिए। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने इस पर जवाब दिया, कहा कि पीएम गरीबी से लड़ रहे हैं और विपक्ष बहस से भाग रहा है। पीएम तो कह रहे हैं कि वो गरीबों के लिए जीते हैं। के लिए है, आए हैं और बहुत भावुक भी हो गए। 70 साल से लोग गरीब है, 70 साल में कुछ भी नहीं मिला गरीबों को। तो फिर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते? टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते हैं? जहां तक हमारे पीएम की बात है, वो साहसिक नेता है, पहली बार इतना साहस दिखाया है और गरीबों के लिए वो प्रामाणिक हैं। इसी संसद में आए थे वो मई 2014 में जीतकर। जब उनको हमने नेता चुना था, उन्होंने क्या कहा था? मेरी सरकार गरीबों के लिए जिएगी, गरीबों के लिए मरेगी। और ये उनकी भावुकता है और ये उनकी ईमानदारी। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने पीएम के भावुक होने पर सवाल उठाए, कहा आंसुओं पर टैक्स नहीं पड़ता। तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब दिया, कहा पीएम ने गरीबी को करीब से देखा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी जी हमारे साथ। रेणुका जी, क्या कहा जाए, बार बार पीएम पहले गोवा में उनके आंखों से आंसू छलक गए, आज मीटिंग में आंसू छलके, और इस नाम पर कि गरीबों को की राहत मिलने वाली है, गरीबों के लिए वो काम कर रहे हैं और उनको तकलीफ हो रहा है कि लोगों को तकलीफ हो रही है। भाई हमें भी आंसू हैं, क्योंकि हम भी रो सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि गरीबों की तरफ से हम तरस खा के यहाँ आके रोते हैं, मगर इसका असर क्या होता है? रोने से कुछ नहीं, आंसू। इस देश में आज तक तो टैक्स फ्री है, इस सरकार का कोई भरोसा नहीं, कल उस पर भी टैक्स लागू कर सकते हैं। जो लड़की की शादी रुक गई है, जो तकलीफ में आ गए हैं, इन सब की आह इस सरकार को लगेगी। जितने मेजॉरिटी से जीते हैं ना, उससे ज्यादा मेजॉरिटी से घटेगी ये सरकार। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, क्या लगातार प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ रहे हैं, चाहे गोवा की बात करें, आज पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में, तो क्या किस तकलीफ से वो रो रहे हैं? क्या लोग, कांग्रेस के नेता इसको ड्रामा बता रहे हैं और नाटक बता रहे हैं? कांग्रेस तो ऐसे ही कहेंगे, बट वो निश्चित तौर पर वो खुद जो उनकी भूमिका है उसके अनुसार वो दर्द को समझते हैं, इसीलिए उनको आंसू आना स्वाभाविक है। सब लोगों को दुख है, परंतु जिन्होंने गरीबी देखा है, अनुभव किया है, उनको चोट ज़्यादा लगती है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, विपक्ष का रवैया हमने देख लिया, विपक्ष जस का तस है, सदन आप चलने नहीं दे रहे, पीएम के भावुक होने पर आप सवाल उठाते हैं। ऐसे में अब जब इस सर्वे को लोड किए हुए लगभग 2 घंटे का वक्त होने जा रहा है, क्या ये सरकार की तैयारी है कि विपक्ष को इस ऐप के जरिए लोगों की राय बताई जाए और उनके सवालों के जवाब दिए जाए? देखिए पूर्णिमा, जाहिर तौर पर अगर देखा जाए कि प्रधानमंत्री इसके पहले जो भावुक हुए थे और साथ में ये भी कहा था उन्होंने कि हमने देश के लिए परिवार को छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अपने उस परिवार के साथ आज थे जो संसदीय पार्टी में है, बीजेपी के नेता थे, और वहाँ पर भावुक हुए। एक बार नहीं 3 बार भावुक हुए। एक गरीबी के लिए हुए, दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक। उन्होंने कहा कि 200-250 मीटर दूसरे देश में हमारी सेना गए, उसमें से कौन लौटेगा कौन नहीं लौटेगा ये किसी को पता नहीं था, उस समय भावुक हुए। और तीसरा, ये विपक्षी दलों के रवैये पर भावुक हुए और मीडिया के एक वर्ग पर भी भावुक हुए प्रधानमंत्री, जिनका कहना था कि इस फैसले को गलत साबित करने पर तुला हुआ है वो मीडिया का वर्ग और सियासी लोग। तो कहीं ना कहीं 3 बार अपने परिवार, जो पार्टी को मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस परिवार के सामने भावुक हुए। जहां तक विपक्ष को जवाब देने की बात है, तो जाहिर तौर पर सीधा संवाद उन्होंने प्रधानमंत्री ने किया है जनता से। उनका जो सर्वे आएगा, उनकी जो रिपोर्ट आएगी, उन मन की बात में भी करेंगे, और अगर लोकसभा में उनको मौका मिला तो प्रधानमंत्री विपक्ष के हर सवाल का जवाब भी संसद के अंदर देंगे, अगर संसद चलेगा तो। लेकिन रविंद्र, अब अगला मूव क्या होगा? अभी एक बैठक चल रही है सीनियर मिनिस्टर्स के साथ, अरुण जेटली बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह की भी बातें आई कि शायद पीएम मोदी इस पर अपना एक स्टेटमेंट रखेंगे। विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि सदन में खुद पीएम मोदी आकर बयान दें। तो अब अगला मूव सरकार का क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? देखिए, सरकार का यही कहना है कि अगर संसद चले तो प्रधानमंत्री, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, हर सवाल का जवाब देंगे। नोटबंदी के बारे में जो विपक्ष कह रहा है कि उन्होंने घोषणा की, उन्हीं को जवाब देना है। जवाब पहले बहस पूरी हो तब तो जवाब होगा। सरकार का ये कहना है, बहस होती नहीं। राज्यसभा में एक दिन बहस हुई और फिर विपक्ष क्यों भाग गया दूसरे दिन बहस करने से? सरकार के आला नेताओं का, आला मंत्रियों का यही कहना है कि कांग्रेस के और विपक्ष के सभी लोग चाहते हैं कि बहस हो, लेकिन कांग्रेस का आला कमान
के नेतृत्व के कारण से ये हंगामा किया जा रहा है। जिस तरह से जीएसटी के समय भी यही हुआ था, आला कमान के कारण से ही जीएसटी काफी दिनों तक लंबित रहा, ये सरकार के मंत्रियों का आरोप है। तो जब तक आला कमान नहीं चाहता है कांग्रेस का, तब तक संसद का यही हाल होगा, और संसद अगर काम होगा, संसद में बहस होगी, तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे, ये तय माना जा रहा है। यानी कि विपक्ष हंगामा करना चाहती है सिर्फ, और बहस से भाग रही है, ये बात लगातार सरकार कहती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए रविंद्र। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोट बैन का विरोध करने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। जेटली ने राहुल गांधी के उस आरोप का भी खंडन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने नोट बैन की जानकारी पहले ही बीजेपी को दे दी थी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी के जो उपाध्यक्ष है बार बार बयान देते हैं कि मोदी जी अपने मंत्रियों से भी बात नहीं करते, वित्त मंत्री को भी नहीं मालूम था। फिर अगला वाक्य कहते हैं अपनी पार्टी को बता दिया था। तो अगर हम लोगों को ही मालूम नहीं था तो फिर पार्टी को कहां से मालूम था? मतलब इस तरह की आप कल्पना कीजिए कि इतना बड़ा ऑपरेशन और उसको सीक्रेट रखना, छपाई हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो गया, केवल 24 घंटे का ब्रेक, इतना कठिन निर्णय और उसका कार्यान्वयन करना। और स्वाभाविक था कि जब करेंसी बदली जाएगी तो पहले कुछ दिन लाइन्स लगेंगी, धीरे धीरे कम होती गई। अब हमारा प्रयास है कि जैसे शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सामान्य स्थिति बढ़ रही है, तो अगले कुछ दिन केवल ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर अधिक हमारा कंसंट्रेशन हो, क्योंकि रबी का सोइंग सीजन है। इसलिए तरह तरह से सरकार में उन डिटेल्स में नहीं जा रहा, किसानों तक मामला पहुंचे। कल रात को कुछ निर्णय हुए हैं जो आज सार्वजनिक कर दिए जाएंगे इस संबंध में।